आइए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैया योजना, नवंबर की किस्त जारी, दिसंबर का भुगतान जल्द। झारखंड की मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत नवंबर माह की 2,500 रुपए वाली किस्त लाभुकों के खातों में भेजी जा रही है। 20 जिलों में 23 दिसंबर से भुगतान शुरू हो गया था, जबकि देवघर, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला में थोड़े विलंब के बाद 24 दिसंबर की शाम से ट्रांसफर कार्य शुरू किया गया। उम्मीद है कि 25 दिसंबर तक इन जिलों के लाभुकों को भी राशि मिल जाएगी। सामाजिक सुरक्षा निदेशालय के अनुसार फरवरी 2026 तक का फंड उपलब्ध है। दिसंबर माह की किस्त जनवरी 2026 में सोहराय और टुसू पर्व को ध्यान में रखते हुए जारी की जाएगी, ताकि त्योहारों में लोगों को सहूलियत मिल सके। रांची जिले में 3.93 लाख लाभुकों को 98 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर कर दी गई है। योजना का संचालन अगस्त 2024 से शुरू हुआ था और जनवरी 2025 से प्रति लाभुक 2,500 रुपए भेजे जा रहे हैं। होली के अवसर पर 3 माह की राशि एक साथ देकर 7,500 रुपए दिए गए थे। अब नवंबर की किस्त जारी हो चुकी है और केवल दिसंबर की किस्त शेष है। राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन में झारखंड का योगदान। नई दिल्ली में 26 दिसंबर से 3 दिवसीय 5वें राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हो रहे इस सम्मेलन में शासन व्यवस्था को मजबूत करने, केंद्र राज्य समन्वय बढ़ाने और विकास परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की जा रही है। झारखंड की ओर से मुख्य सचिव अविनाश कुमार, परिवहन सचिव कृपानंद झा, योजना सचिव मुकेश कुमार और विशेष सचिव राजीव रंजन सहित वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए हैं। सम्मेलन में मानव पूंजी के विकास पर विशेष फोकस है। इसके तहत प्रारंभिक और स्कूली शिक्षा, कौशल विकास, उच्च शिक्षा, खेल और पाठ्येतर गतिविधियों जैसे 5 प्रमुख क्षेत्रों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसका लक्ष्य विकसित भारत के लिए एक साझा विकास रोडमैप तैयार करना है, जिससे समावेशी और सतत विकास को बढ़ावा मिल सके। नए साल से पहले युवाओं को नियुक्ति पत्र, मोरहाबादी मैदान में होगा कार्यक्रम। झारखंड सरकार 30 दिसंबर को मोरहाबादी मैदान, रांची में सीजीएल परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपने जा रही है। कार्यक्रम दोपहर 1:30 में शुरू होगा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इस नियुक्ति में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, अंचल निरीक्षक सह कानूनगो, कनीय सचिवालय सहायक और प्लानिंग असिस्टेंट समेत कुल 1917 से अधिक पद शामिल हैं। इससे विभिन्न विभागों में खाली पड़े पद भरने में मदद मिलेगी। मोरहाबादी में भव्य आयोजन की तैयारी चल रही है और रांची डीसी को इसकी विशेष जिम्मेदारी दी गई है। सीजीएल परीक्षा पेपर लीक विवाद के कारण वर्षों तक अदालत में फंसी रही थी। हाईकोर्ट ने 3 दिसंबर को 10 अभ्यर्थियों को छोड़ बाकी सभी की नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया था। हालांकि अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, जहां दोनों पक्षों ने अपनी याचिकाएं दायर की हैं। जमशेदपुर में राष्ट्रपति का दौरा, औलची की लिपि शताब्दी समारोह में होंगी शामिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 28-29 दिसंबर को पहली बार जमशेदपुर के दौरे पर आ रही हैं। कर्णडीह स्थित जाहिर थान परिसर में संथाली भाषा की औलची की लिपि के शताब्दी वर्ष समारोह के समापन कार्यक्रम में वह मुख्य अतिथि होंगी और संथाली साहित्य व लिपि को प्रोत्साहित करने वाले 12 व्यक्तियों को सम्मानित करेंगी। राष्ट्रपति के स्वागत की तैयारियां तेज हैं। सोनारी एयरपोर्ट से कार्यक्रम स्थल तक सड़क मरम्मत, सफाई और सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। अलग मार्ग, पंडाल और सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। राष्ट्रपति का स्वागत संथाली वाद्य यंत्रों की धुन पर होगा और मंच पर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की छात्राएं राष्ट्रीय गान प्रस्तुत करेंगी। कार्यक्रम में 800 से अधिक डेलीगेट्स शामिल होंगे। राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति के साथ मंच साझा करेंगे। हेमंत सरकार पर बरसे पूर्व सीएम चंपाई सोरेन, कहा 2026 होगा जन आंदोलन का साल। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता चंपाई सोरेन ने
हेमंत सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए 2026 को जन आंदोलन का साल घोषित किया है। उन्होंने कहा कि सरकार शेड्यूल एरिया घटा रही है, जिससे आदिवासियों के हक और जमीन पर खतरा बढ़ गया है। चंपाई ने आरोप लगाया कि पश्चिम सिंहभूम के नोवा मुंडी में बिना ग्राम सभा की अनुमति के आदिवासियों की जमीन निजी कंपनियों को दी जा रही है, जिससे उनकी आजीविका प्रभावित होगी। उन्होंने पूछा कि जब पर्यावरण का नुकसान पलामू में हो रहा है तो उसकी भरपाई वहीं क्यों नहीं। उन्होंने सारंडा में वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी बनाने के फैसले को भी आदिवासी विरोधी बताया और कहा कि सरकार खदानों को बचाने कोर्ट जाती है, लेकिन वहां के लोगों के लिए एक शब्द नहीं बोलती। चंपाई ने पेसा अधिनियम को लेकर भी सवाल उठाते हुए कहा कि कैबिनेट में पास होने के बाद यह अधिनियम आखिर गायब क्यों है। उन्होंने सरकार पर आदिवासी स्वशासन व्यवस्था में हस्तक्षेप, लाठीचार्ज और मूलवासी अधिकारों की अनदेखी का आरोप लगाया। नाम न लेने पर नाराज हुए 3 विधायक बीबीएमकेयू दीक्षांत समारोह से लौटे। धनबाद के न्यू टाउन हॉल में बीबीएमकेयू दीक्षांत समारोह के दौरान राज्यपाल संतोष गंगवार के संबोधन में अपना नाम न सुनकर 3 विधायक सिंदरी के चंद्रदेव महतो, धनबाद के राज सिन्हा और टुंडी के मथुरा महतो बीच में ही कार्यक्रम छोड़कर बाहर चले गए। विधायक मथुरा महतो ने कहा कि मंच से उनका नाम नहीं लिया गया, जबकि वे सीनेट मेंबर भी हैं। वहीं विधायक राज सिन्हा ने कहा कि उन्हें समारोह के लिए आमंत्रित ही नहीं किया गया था और वे तो मेले में आए थे। इस पर डुमरी विधायक जयराम महतो, जिनका नाम संबोधन में लिया गया था, ने स्पष्ट किया कि सभी सीनेट मेंबर का जिक्र किया गया था, इसलिए तीनों विधायकों का नाम स्वतः शामिल था। छात्रवृत्ति जारी करने की मांग, एआईएसएफ प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में सौंपा ज्ञापन। झारखंड के एससी और ओबीसी छात्रों की लंबित छात्रवृत्ति के मुद्दे को लेकर एआईएसएफ का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर रामदास अठावले के कार्यालय पहुंचा और ज्ञापन सौंपकर छात्रवृत्ति तुरंत जारी करने की मांग की। एआईएसएफ नेताओं का कहना है कि प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि शैक्षणिक वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक अब तक केंद्र द्वारा जारी नहीं की गई है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर छात्र पढ़ाई छोड़ने की कगार पर हैं। आयसा ने चेतावनी दी कि यदि झारखंड के छात्रों की छात्रवृत्ति जल्द बहाल नहीं हुई तो आंदोलन दिल्ली में तेज किया जाएगा। कांग्रेस स्थापना दिवस पर घर घर झंडा, बीजेपी ने कहा नकल। कांग्रेस अपने 28 दिसंबर के स्थापना दिवस पर झारखंड में घर घर पार्टी का झंडा फहराने की तैयारी कर रही है। प्रदेश प्रवक्ता जगदीश साहू ने बताया कि हर स्तर के कार्यकर्ताओं को अपने घर पर झंडा फहराकर उसकी तस्वीर पार्टी मुख्यालय और सोशल मीडिया पर भेजने का निर्देश दिया गया है। साहू ने कहा कि आजादी की लड़ाई और देश निर्माण में कांग्रेस की अहम भूमिका रही है और इसी सम्मान में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। वहीं भाजपा ने इस अभियान को भाजपा की नकल बताया। प्रदेश मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक का कहना है कि इससे कांग्रेस को कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि वह जनता से दूर होती जा रही है। जवाब में कांग्रेस ने कहा कि असल में भाजपा ने ही कई बार कांग्रेस की नीतियों की नकल की है, इसलिए आरोप लगाना उचित नहीं है।